जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो प्रोडक्ट के बारे में। बात होगी मतलब ये प्रोडक्ट कौन बनाती हैं, कंपनियां बनाती होंगी। ठीक है, तो दो कंपनी के बारे में यहाँ पर बात होने वाली है। उनके प्रोडक्ट की डिमांड आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है, लगातार आने वाले टाइम में बढ़ेगी। और जिस कंपनी के बारे में स्टार्टिंग में हम यहाँ पर बात करेंगे वो चाइना के बाद दूसरे नंबर की कंपनी है। चाइना में सबसे बड़ा प्रोडक्ट प्रोडक्शन वाली कंपनी है, चाइना के बाद दूसरे नंबर की कंपनी है। ग्लोबली बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अपने में एक बहुत बड़ी बात निकल कर आ रही है कि एक ऐसी कंपनी के बारे में आज आपको जानकारी मिलने वाली है जो ग्लोबली दूसरे नंबर पर आती है। ग्लोबली दूसरे नंबर पर आती है, बहुत बड़ी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पर इंट्रोडक्शन इस कंपनी का मैं आपको दे देता हूँ कि इस कंपनी के अंदर 47,000 लोग काम करते हैं और 52 प्लांट इसके कंपनी के हैं। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात यहाँ पर है। अब यहाँ पर अगर देखते हैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न इस कंपनी का उठा के, तो आप कहेंगे यहाँ तक तो बीच बीच में गिरावट, तेजी, एक जंप लगा, बड़ी गिरावट हुई, उसके बाद तेजी, उसके बाद गिरावट का कोई नाम ही नहीं है। मतलब आप इस कंपनी को देखने के बाद कहेंगे कि कोई खास गिरावट इस शेयर के अंदर नहीं हुई है। 52 वीक हाई की अगर बात करते हैं तो 772 रुपये है और अभी देखेंगे यहाँ पर लगभग 700 रुपये के आसपास है। इतनी सारी कंपनियां जो अपने हाई से इतनी ज़बरदस्त गिरावट में गई हैं, इतनी बड़ी बड़ी गिरावट उनके अंदर हो गई है और इस शेयर के अंदर कोई खास गिरावट देखने को नहीं मिली है। मतलब कि इस शेयर के अंदर गिरावट होती है या फिर ऐसे शेयर के अंदर गिरावट होती है जिनका बिजनेस मजबूत है, तो लोग बैठे रहते हैं कि आने वाले टाइम में अगर ये कंपनी हमें मिल जाए, हमें ये शेयर मिल जाए तो हम सारा पैसा इन कंपनियों के अंदर लगा दें या कुछ पार्ट लगा दें। अच्छी कंपनी के अंदर लोग ढूंढते हैं कि हाँ ज़्यादातर पैसा लगा दें हम, ठीक है, लेकिन गिरावट होनी चाहिए। शेयर आपके सामने है हिंडाल्को। शेयर का नाम क्या है? हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड। इसके अलावा दूसरे शेयर के बारे में भी यहाँ पर बात करने वाले हैं। कॉपर की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। बोला ये जा रहा है इस कंपनी के द्वारा कि आने वाले टाइम में 2030 तक कॉपर की डिमांड डबल हो सकती है। डबल होगी तो इस कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा। और इंडिया के अंदर भी बोला जा रहा है कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, बहुत ज़्यादा डिमांड इसकी बढ़ने वाली है। चलिए देख लेते हैं कहाँ कहाँ कैसी डिमांड है और कॉपर की डिमांड कहाँ कहाँ पर है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी निकाल लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर बात करते हैं इन सारी चीज़ों को देखते हुए और ट्रम्प जिस तरीके से लगातार मेटल पर क्या लगा रहे हैं, टैरिफ लगाते हुए जा रहे हैं, तो उसको देखते हुए आने वाले टाइम में और डिमांड ज़्यादा बढ़ सकती है और प्रोडक्ट की डिमांड है। तो एक कंपनी मेटल सेक्टर के अंदर 45,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रही है आने वाले टाइम में और ज़्यादा। अभी भी इन्वेस्टमेंट ही है, देखेंगे हिंडाल्को अच्छा खासा प्रदर्शन कर रही है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर यही देख लेते हैं जानकारी निकालने से पहले कि कंपनी की डिमांड कहाँ कहाँ पर है। देखिए शेयर के अंदर देखेंगे तेजी, यहाँ पर कोरोना वायरस के टाइम पे गिरावट हुई थी। लोगों ने देखिए शेयर का भाव ऊपर था, ठीक है, 576, नीचे गिरता है 322। अब इस कंपनी के बारे में अगर मालूम हो तो तभी तो पैसा बनेगा, मालूम ही नहीं तो क्या पैसा बनेगा। ठीक है, उसके बाद तेजी होती चली गई। ठीक है, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपके सामने है। मार्केट कैप 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी कूद जाइए, कल ही कूद जाइए। मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है कि कंपनी के बिजनेस का कितना इफेक्ट पड़ता है शेयर पे, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए जल्दी से पहले हम इस कंपनी के देख लेते हैं फंडामेंटल, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। कंपनी के फंडामेंटल इतने शानदार हैं कि आपका दिल खुश हो जाएगा। सबसे पहली बात, दिल खुश होना चाहिए। आपको खरीदने का मौका मिल रहा है, अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन अच्छी अच्छी कंपनी आपकी लिस्ट में होनी चाहिए। गिरावटें तो होती रहती हैं, हाँ, जो बढ़िया मजबूत कंपनी है वहाँ पर आपको बड़ा बड़ा क्रैश देखने को नहीं मिलेगा, सबसे बड़ी बात ये है। लेकिन गिरावटें तो देखिए, आज अगर गिरावट नहीं है ठीक है, कभी तो गिरावट होगी, तब ध्यान लगाएंगे। चलिए यहाँ पर देखेंगे 52,800 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू था, उसके बाद 55,000 करोड़, उसके बाद 57,000 करोड़, उसके बाद देखेंगे 58,000 करोड़, उसके बाद 58,390 करोड़। कहने का मतलब ये है कि मार्केट के अंदर ये कंपनी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतना शानदार है 5,800 करोड़, उसके बाद 6,600, 7,500, 7,800 करोड़। तो मैं सिर्फ ये पूछता हूँ कि क्या आप ऐसी कंपनियों पे ध्यान देते हैं या इनके बारे में विचार करने की कोशिश करते हैं कि 3,775 करोड़ का कंपनी का क्या निकल कर आया नेट प्रॉफिट। उससे पहले 3,900 था, उससे पहले 3,000 करोड़ था, उससे पहले 3,100 करोड़ था, उससे पहले 2,300 करोड़ था। ओवरऑल मिला के अगर आप देखते हैं पूरे साल का, तो देखिए 2013 से मैं आपको दिखा देता हूँ, कभी 3,000 करोड़ का टोटल पूरे साल का रेवेन्यू था, उसके बाद 2,100, उसके बाद 259 करोड़ का गिरावट, उसके बाद देखिए लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए 3,400 करोड़ से सीधा 13,000 करोड़, उसके बाद 10,000 करोड़ से फिर 10,000 करोड़। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अभी
13,800 करोड़। ठीक है, इसके साथ ही अगर हम इस कंपनी का रिजर्व्स देखते हैं तो कितना मज़ेदार है। देखिए 1,14,000 करोड़ का रिजर्व्स है और 60,000 करोड़ का कर्ज है कंपनी पे। तो रिजर्व्स इतना सारा पड़ा है तो डरने वाली तो कोई बात नहीं है। टोटल एसेट्स देखिए, डरना तो दूर की बात, हाथ भी नहीं लगाएंगे आप डरने से। 2,52,000 करोड़ के टोटल एसेट्स है कंपनी का। ठीक है, जब ऐसा कुछ माहौल रहता है तो FIDI सबसे पहले रहते हैं वहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि FIDI निकलने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा बहुत माल बेचते हैं। नहीं तो 28% से देखिए गिरते गिरते कितना पहुंच गया था इनका, 24%। 24% से फिर देखिए 28% इनका होल्डिंग हो गया। कितना, 28 से 24 किया, 24 से फिर खरीद लिया, गिरावट में बेच देते हैं। DIs यहाँ पर देखिए लगातार यहाँ पर 19% से आज की डेट में 24% है। ठीक है, तो DIs का तो बेचने का मन ही नहीं कर रहा है कंपनी को। ठीक है, तो ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। चलिए और डिटेल देख लेते हैं इस कंपनी के बारे में। पहले आप समझेंगे कि इंडिया के अंदर क्या हो रहा है। क्या कि इंडिया के अंदर सबसे पहले देखिए तांबा के अंदर कंपनी काम करती है, कॉपर के अंदर कंपनी काम करती है। तो सबसे पहले देखेंगे कॉपर की डिमांड हाल फिलहाल में तेज़ी आई है। तेज़ी के पीछे के कारण भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो भारत में रिफाइंड तांबे के उत्पादन की अगर बात करें तो 5,55,000 टन, 5,55,000 टन प्रति वर्ष है। कितना, 5,55,000 टन प्रति वर्ष है। ठीक है, लेकिन घरेलू खपत कितनी है, 7,50,000 से भी 50,000 टन से भी ज़्यादा की है। उद्योगों के अनुमान की अगर बात करते हैं तो डिमांड आने वाले टाइम में डबल हो सकती है, 2030 तक डबल हो सकती है। तो डोनाल्ड ट्रंप तांबे पर, स्टील पर जिस तरीके से लगातार टैरिफ की बात कर रहा है, उस तरीके से क्या है कि देखिए बहुत सारे उद्योगपति हैं जिनका काम अमेरिका के अंदर चलता है, तो वो लगातार दूसरी सप्लाई को रोक के अमेरिका के अंदर कॉपर की सप्लाई को बढ़ा रहे हैं, जिससे कॉपर के रेट $10,000 प्रति टन से भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए बड़ी दिक्कत परेशानी हो सकती है, क्योंकि तांबे का इस्तेमाल न्यू एनर्जी के अंदर बहुत ज़रूरी हो चुका है। ठीक है, आप देखेंगे कि वायरिंग के अंदर देखेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर देखेंगे या फिर बैटरी के अंदर देखेंगे तो तांबे की रिक्वायरमेंट बनी रहती है हमेशा। ठीक है, तो दिक्कत परेशानी चल रही है इंडिया के अंदर भी। बड़े बड़े जितने भी उद्योगपति हैं, ठीक है, उन्होंने क्या बोला है, बिरला ग्रुप की बात करें या GSW ग्रुप की बात करें, उन्होंने बोला टेंशन मत लीजिए कि हम खड़े हैं यहाँ पर, हम इस धंधे के अंदर आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों हिंडाल्को के मालिक बिरला ग्रुप ने क्या बोला है कि हम यहाँ पर एल्युमिनियम, तांबा और स्पेशलिटी एल्मुना कारोबार में 45,000 करोड़ रुपए लगाने वाले हैं। उन्होंने यही बताया कि भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए कॉपर फाइल बनाने का कारखाना भी लगाएंगे। कितनी बड़ी बात बोली जा रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। किसके बारे में, हिंडाल्को के बारे में। EV आजकल बहुत लोकप्रिय हो चुका है, इसमें तांबे की पन्नी का इस्तेमाल होता है। हिंडाल्को के कारनामे भी सुन लीजिए आप। हिंडाल्को की रेवेन्यू वाइज अगर देखें तो दुनिया की सबसे बड़ी एल्युमिनियम कंपनी है, रेवेन्यू वाइज अगर देखा जाए तो। ठीक है, रेवेन्यू वाइज की बात यहाँ पर चल रही है। और चीन के बाहर, चीन की बात करें तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कॉपर रोड बनाने वाली कंपनी है। ठीक है, कंपनी ने अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है, जिसकी वजह से सारी बातें बोली जा रही हैं। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए, तांबे की ज़रूरत, यूज़ लिथियम और कोबाल्ट के बाद अगर देखें, या फिर हम बोलें कि जितना ज़रूरी लिथियम बैटरी बनाने में काम आता है, कोबाल्ट, ठीक है, जितना ज़रूरी है उतना ही ये ज़रूरी हो गए हैं। क्योंकि जितनी भी बैटरी होती है, बैटरी क्या होती है, बैटरी की कैपेसिटी अभी देखिए डिस्चार्ज हो गई, उसके बाद चार्ज किया जाता है, रिचार्जेबल बैटरी होती हैं, तो उसमें तांबे का इस्तेमाल किया जाता है। तांबे का यूज सेलफोन, LED लाइट के अंदर, फ्लैट स्क्रीन TV में भी होता है। तांबे का इस्तेमाल तारों और ट्रांसमिशन लाइनों में भी होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी इस समय बन चुका है इंडिया के लिए। दोस्तों फिलहाल अगर बात करते हैं, भारत में सिर्फ हिंडाल्को इंडस्ट्री और सरकारी एक कंपनी है जिसके बारे में, एक सरकारी कंपनी है जो कॉपर का काम करती है, उसके बारे में अभी बताने वाला हूँ। इस शेयर के बाद उसी के बारे में चर्चा होगी। पिछले साल अगर देखें तो ये दोनों कंपनी हैं जो कॉपर का क्या करती हैं, मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। पिछले साल की बात करें तो अदानी ग्रुप ने भी $1.2 बिलियन का तांबे का प्लांट लगा कर तैयार किया है गुजरात में। दुनिया का ये सबसे बड़ा, एक सिंगल लोकेशन पे सबसे बड़ा काम करने वाला प्लांट बन चुका है। और आने वाले टाइम में इसको देखते हुए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि तांबे की इतनी दिक्कतें परेशानी नहीं होगी। दोस्तों अगला शेयर है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। अगर इसकी अगर बात करते हैं तो सरकारी कंपनी है, 229 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसकी बात करते हैं एक साल का चार्ट पैटर्न, तो देखिए गिरावट है इसके अंदर। तो देखें 415
रुपए से सीधा सीधा गिरते हुए आज आपके सामने 229 रुपये के आसपास चल रहा है। ठीक है, थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब ये टिकाऊ है क्या नहीं है वो मार्केट आने वाले टाइम में बताएगा। फिलहाल नीचे के लेवल से अगर देखें 203 रुपये से शेयर के अंदर जो उछाल देखने को मिला है 14% का है, जो नॉर्मली ज़्यादातर शेयर्स के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके पीछे का कारण आपको क्लियर कर दिया गया कि एफआईज ने खरीदारी करनी शुरू की है और लगभग एक दिन के अंदर जो बड़ी खरीदारी की है, काफ़ी समय के बाद इतनी बड़ी खरीदारी की है एफआईज ने। ठीक है, कल बताया था आपको, फिर किसी दूसरी वीडियो के अंदर मैं कवर कर दूंगा कितनी खरीदारी की, ज़बरदस्त खरीदारी की है। ठीक है, नेट खरीदारी तो लगभग 7,000 करोड़ की है, लेकिन टोटल अगर खरीदारी की अगर बात की जाए तो बहुत बड़ी खरीदारी है। नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कितनी खरीदारी की है। फिलहाल तो देखेंगे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड अच्छी खासी गिरावट के साथ है। 5 साल का चार्ट पैटर्न भी एक बार देख लीजिए तो अच्छा ही पैसा बना के दिया है, मतलब कि 906% के रिटर्न बना के दे दिए हैं, मतलब 9 गुना पैसा कर दिया है। ये देखिए 9 गुना पैसा तब किया है जब ये यहाँ से अगर आप देखते हैं कितना शेयर ने तेज़ी दिखाई है, ज़बरदस्त। देखिए पैसा बना के आपको दे दिया है। ठीक है, कितना सस्ता शेयर होता था, लेकिन डिमांड ये चीज़ होती है कि भागता ही चला जाता है शेयर। ठीक है, क्योंकि 5 साल में इसने 9 गुना पैसा करके दिया है तो गिरावट के चांस भी उतने ही हैं, गिरावट के चांस भी उतने ही हैं। और मार्केट कैप इस कंपनी का 22,000 करोड़ का है। चलिए एक बार देख लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स। दोस्तों हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की अगर बात करते हैं, इसके फंडामेंटल में उतनी जान नहीं है, लेकिन फिर भी अगर डिमांड आगे बढ़ती है तो शायद शेयर फिर आपको तेज़ी दिखाता नजर आए। लेकिन ऑलरेडी देखिए कितनी तेज़ी इस शेयर ने दिखा दी है। पहले ये तो देखिए 9 गुना पैसा आपका कर दिया है पिछले 5 साल में, और कितनी तेज़ी आपको चाहिए। देखिए तेज़ी ही बनी है इतना कुछ होने के बाद भी। दिसंबर क्वार्टर 399 करोड़ का रेवेन्यू, उसके बाद 565 करोड़ का, उसके बाद 494 करोड़, उसके बाद 518 करोड़, अभी देखिए 328 करोड़ का रेवेन्यू, इसका रेवेन्यू दिखाई दे रहा है। मतलब शेयर आसमान पे चढ़ा हुआ है ऊपर, और रेवेन्यू गिरेगा तो शेयर के अंदर गिरावट हो जाएगी। ठीक है, सीधी सी बात है, इसमें कोई लॉजिक वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखेंगे ऑपरेटिंग 107 करोड़ का, 226 करोड़, 188, 152, 108 करोड़ रह गया। ठीक है, तो ये फ्लैट नहीं रहना है, यहाँ पर फ्लैट रहेगा तो शेयर गिरता चला जाएगा। एक साल पहले 63 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके बाद 124 करोड़, 113 करोड़, उसके बाद 102, 63 करोड़, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो काफ़ी समय से कंपनी ने नुकसान नहीं दिखाया, प्रॉफिट ऊपर नीचे होता रहता है, देख सकते हैं यहाँ पर इस कंपनी के बारे में। चलिए एफआईडीआईज भी एक बार देख लीजिए। इस कंपनी पे कर्ज कितना है वो भी देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिजर्व्स इस कंपनी पे कितना है। चलिए, तो रिजर्व से 1924 करोड़ का, बोरोइंग कितनी थी 409 करोड़ की, कितनी रह गई 92 करोड़ की। सबसे बड़ी बात अच्छी जो लगी मुझे हिंदुस्तान कॉपर के अंदर, इस पर कर्ज नहीं है कोई खास। ठीक है, कर्ज एक झटके में एक क्वार्टर में सारा खत्म कर सकती है, ऐसी कंपनी जी। अब तो भाग चुकी है, क्या करें। देखिए यहाँ पर मैं आपको ये नहीं बोला कि आपको ये शेयर खरीदना है, बेचना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 66% की है। कितनी? 66% की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी, 66%, जो कि फ्लैट है एकदम, अभी तक उतनी ही है, 66.14% की ही है। ठीक है, थोड़ा सा माल डीआईज ने यहाँ पर बेचा है। डीआईज के पास होल्डिंग कितनी थी 16% की, कितनी 16% की। तो डीआईज को अच्छा फ़ायदा हुआ यहाँ पर, उसने निकाल दिया और ये एफआईज ने माल खरीद लिया, क्योंकि 3% की 3.41% की हिस्सेदारी है किसकी, एफआईज की इस समय। ठीक है, 3.41%, लेकिन ये माल जो बेचा है पहले 0.31% थी। तो यहाँ पर एफआईज कह रहे हैं कोई बात नहीं, बढ़िया कंपनी है, हम खरीद लेते हैं माल, आप हमें बेचिए। जब भी किसी को माल बेचना है एफआईज कह रहे हैं कि हम खरीद लेंगे। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल तो देखिए तेज़ी बनी है। 2 शेयर्स थे, डिमांड इनकी आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है। डिमांड कॉपर की कम होने का कोई मतलब नहीं, जैसे जैसे इंडिया ग्रोथ करेगा। ठीक है, तो चाहो तो शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करते हैं ऐसे ही शेयर जिनकी डिमांड आने वाले टाइम में घटेगी नहीं बढ़ेगी, ये बता दीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर 4 शेयर कवर करेंगे जिनकी डिमांड बढ़ेगी।